तो हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, डू वाइल लूप, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या अंतर होता है, या फिर बहुत सारे जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या अंतर होता है। बाकी सारे लूप तो एक ही तरह काम करते हैं, लेकिन इस लूप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूप क्या होता है, स्टेटमेंट गलत होने के बावजूद एक बार काम करता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग अपने स्क्रीन पर आते हैं, और यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो आपको देखना है। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। सबसे पहले आप देखो, इतना ही आपको देखना है, इतना ही आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाहर जो लिखा हुआ है मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। इन सबको आपको जा करके पढ़ना है, तभी आप इस वीडियो पे आइए। अगर आप लोग को पहले से पता है तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, इंटीजर आई। इंटीजर आई लेने का मतलब ये हो गया कि हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें क्या हुआ, जो नंबर टाइप का है। इंटीजर क्या बता रहा है, नंबर टाइप का है, और उसमें वैल्यू क्या रख दिया, जीरो। जीरो आया और यहां से शुरू हुआ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर गया और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को बढ़ा दिया। आई की वैल्यू को बढ़ाया और आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो से वन हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो से वन हो गई। चेक किया नीचे आकर के कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। ऊपर गया, फिर से आया और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, और आई की वैल्यू को फिर बढ़ा दिया, आई की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह आई की वैल्यू जैसे ही 5 होती है, बढ़ते बढ़ते लूप बाहर आ जाता है। सिंपल हो गया, इतना तो आप लोग समझते हो, इतना तो मैंने पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि अगर स्टेटमेंट गलत होता है तो भी ये एक बार जरूर रन करता है। देखिए, मैं आई की वैल्यू को 0 से 200 कर दिया, ऐसे ही रैंडम लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, एक बार ये जरूर रन करता है। क्यों रन करता है, जरा समझिए। क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है। सबसे पहली बात, कंडीशन को लास्ट में चेक कर रहा है, पहले तो चेक हो नहीं रहा है। आई की वैल्यू क्या है, 200 है। तो यहाँ पे अगर चेक होता तो समझ में आता कुछ, लेकिन यहाँ पे तो चेक हुआ नहीं। यहाँ पे तो चेक हुआ नहीं कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है कि बड़ी है कि कम है कि बराबर है, कुछ भी चेक नहीं हुआ। तो सबसे पहले वो लूप के अंदर घुस गया और इस आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, और तब जाकर के चेक किया। तो कहने का मतलब है कि आई की वैल्यू कुछ भी रहे, डू व्हाइल लूप एक बार काम करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका कंडीशन चेक हो रहा है वो बाद में जाकर के हो रहा है ना। ये बाद में कंडीशन जाके चेक हो रहा है। इसीलिए डू व्हाइल लूप कहता है कि हम एक बार जरूर रन करेंगे, एक बार जरूर रन करेंगे कंडीशन गलत होने के बावजूद। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लूप का। कभी कभी इसका यूज होता है, मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में। लेकिन इसका काम यही है कि अगर कंडीशन गलत भी हो तो भी लूप क्या करे, एक बार काम करे। इसी को हम लोग बोलते हैं डू वाइल लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा, और इस पे कुछ प्रोग्राम भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए कितना आसानी से मैंने आपको समझाया। मेरे को भी किसी ने इतनी आसानी से समझाया था, ठीक है, तभी मैं आज आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप भी इस तरीके से पढ़िए, समझिए, ताकि आपको एग्जाम में रट्टा मारने की जरूरत ना आए, आसानी से आप समझ पाए और लोगों को समझा भी पाए। ठीक है, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको दूसरे की भी हेल्प हो।